मयंक मैं संभव हूँ। मयंक मेरा मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। वह भी डॉक्टर बनना चाहता है। ऐसा कहने पर वह, उसे, मेरा, उसके, ये शब्द कहने से वाक्य में एक सौंदर्य झलकता है, बोलने में भी सुविधा उत्पन्न होती है। ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग जो संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसी को मैं समझाना चाहता हूँ। अपने कॉपी में पहले से स्टडी कॉपी में कर चुका था ये वर्क। अब इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे संज्ञा की। देखिए बच्चों, सर्वनाम जिसकी हम परिभाषा को लिख के रखे हैं और उसको समझाने की कोशिश किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखकर और अपनी पुस्तक को पढ़कर भी सर्वनाम को भलीभांति समझ सकते हैं। और जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर लिखकर आप सेंड करें, और क्लासेस के बीच बीच में आपको प्रश्न किए जाएंगे, उसका भी उत्तर आप जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो आओ जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउंस जो होता है, इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। संज्ञा शब्द को दोहराने के स्थान पर हम संज्ञा के स्थान पर वह, उनके, अपने, उसे, वे, उनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनमें भाषा में सौंदर्य तथा बोलने में सुविधा उत्पन्न होती है। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाती है बेटा? परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, नीचवाचक। तो पुरुषवाचक क्या होता है बेटा? पुरुषवाचक वो होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कल विद्यालय आएगा। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह, तुम, है ना, ये जल्द। अब किसी भी वार्तालाप में वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और किसी अन्य अतिरिक्त व्यक्ति के बारे में बात होती है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। सर्वनाम के जो उत्तम पुरुष होता है वह, उसमें क्या होता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। यहाँ पर इंग्लिश में हम इसको आई और वी के साथ में प्रयुक्त करते हैं और हिंदी में मैं और तुम, हमारे और हम के द्वारा प्रयुक्त करते हैं। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष के, उसका जो होता है इंग्लिश में यू या यूअर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें तुम और तुम्हें, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सुनने के लिए, सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसमें तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, आपका, आपके, ये शब्दों का प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसमें इंग्लिश को हम अन्य पुरुष को कहते हैं ही, सी, दैट के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वह, वे, यह, वे, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः श्रोता या वक्ता किसी अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति की या तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों से करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द कहते हैं। यह होते, इसके जो कर्ता जो होते हैं, यह, वह, वे, यह, उसे, उन्हें, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है, वो मेरा घर है, इस डिब्बे में क्या रखा है। यहाँ पर ये, वो, इस सर्वनाम शब्द से एक निश्चित पुस्तक, निश्चित घर, निश्चित डिब्बे की ओर संकेत होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है, आज हम कहीं जाएंगे, या अभी किसी ने मुझे आवाज दी। यहाँ पर कोई, किसी, कहीं, कुछ, ये जो शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इसमें किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध नहीं होता। चौथा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें वाक्य में क्या, किसी, कुछ, किन्हीं
सॉरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? जिसमें क्या, कौन, कहाँ, किधर, किसे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक केवल वही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होता है जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक को आप किसे भेंट करेंगे? यह पुस्तक कहाँ छपी है? इस प्रकार से इसके उदाहरण होते हैं। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के से ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके चिन्ह होते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, जिसे, उसके, है ना। मतलब इस प्रकार शब्दों का जैसे उदाहरण होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करता है सो भरता है। यहाँ पर संबंध को स्थापित कर रहे वाले शब्द जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी होते हैं। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम। ये अच्छा, लास्ट में होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? जिसमें अपने लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप निज के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहित हर काम खुद करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। उसे आप ही बात करने दो। इसमें खुद, अपने आप ही, यह सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण आते हैं और इसको निजवाचक सर्वनाम में लिखते हैं। तो इसी तरह से आज बच्चों हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण के प्रयोग के बारे में जाना और आगे भी हम और नया चैप्टर लेके आएंगे। आज इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इस लेक्चर को आप सुनेंगे और दिए गए कुछ प्रश्न रहेंगे उसको आप हल करके उत्तर सेंड करने की कृपा करें। बीच बीच में भी क्लास में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी आप उत्तर दें। धन्यवाद।